कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। A large sum of rupees 50,000 was spent on advertising a new product. 50,000 स्पेंड किए एडवर्टाइजिंग ए न्यू प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद 2 नंबर पे है मेडिसिन were purchased for rupees 50,000 and rupees 1,000 were spent on carrying them to the hospital. 3 पे देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वर परचेज्ड वर्थ रुपीज 10,000 and transportation charges rupees 500 were paid. Boundary walls were constructed by a college at a cost of rupees 40,000. Freight and cartage on the new machine rupees 300 and a erection charges of rupees 400. आखिरी है rupees 5,000 were paid for the removal of stock from old work to new work. अब पहली एंट्री को देखते हैं। A large sum of rupees 50,000 was spent on advertising a new product. न्यू प्रोडक्ट के लिए आपने लार्ज एडवर्टाइजमेंट की है, तो इसको देखते हैं ये क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। This expenditure is basically a revenue expenditure, but the benefit of this expenditure will be enjoyed by the business over a number of years. Hence, it will be regarded as a deferred revenue expenditure. अगर तो छोटी किस्म की एडवर्टाइजमेंट थोड़ा थोड़ा खर्चा कर रहे हैं, 2,000 3,000 1,000 ब्रोशर वगैरह प्रिंट कर लिए, फिर तो ठीक है, वो रेवेन्यू होगा। लेकिन ये डेफर्ड रेवेन्यू इसलिए बना है, इसने स्पेंड तो की है, ज्यादा अमाउंट कर दी है। अब साफ ज़ाहिर है जब ज्यादा अमाउंट की है तो ये एक महीने के लिए तो नहीं की या एक साल के लिए, ये 2-3 सालों के लिए कर दी है। कंसेप्ट इसका ये बना लें जिस तरह न्यूज़ एंड बोर्ड लगते हैं, हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वो उसको नंबर ऑफ ईयर पे डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको डेफर्ड कर लेते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में लिखते हैं इसको, जिस तरह डेप्रिसिएशन की एंट्री डलती है इस तरह इसकी भी एंट्री डालते हैं, और इसकी डेफर्ड को आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को चार्ज करते रहते हैं एक्सपेंडिचर को, और ये 2-3 साल या जितना भी आपने पीरियड बनाया उसको उसमें इसको खत्म कर देते हैं। पहले साल ही उसका अगर देखें, अगर 5 लाख रुपया लगाया है, न्यूज़ एंड बोर्ड बनाया है, तो अब ये तो नहीं होगा कि वो न्यूज़ एंड बोर्ड 1 साल के लिए बना है, 1 साल का खर्चा हो गया है, इस तरह नहीं है। वो हो सकता है कि 3 साल आपने उसकी लाइफ का अंदाजा लगाया है कि 3 साल में ये खर्चा जो है हमने डिवाइड करना है, तो जो डिवाइड करके इतना खर्चा लिखना होता है उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगली एंट्री है मेडिसिन वर परचेज फॉर रुपीज 50,000 एंड रुपीज 1,000 वर स्पेंड ऑन कैरिंग देम टू द हॉस्पिटल। देखिए ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन एंड फॉर कैरिंग देम टू द hospital is a revenue expenditure because medicine are to be used in the hospital within a short span of time. उसके बाद एंट्री है ये सिंपल एंट्री थी, पहले जो नंबर 2 पे थी ये सिंपल थी। तीसरे में देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वर परचेज्ड वर्थ रुपीज 10,000 एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रुपीज 500 वाज पेड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है? दिस इज ए रेवेन्यू expenditure because this material is to be used within a short period of time and it is not purchased for the more than 1 year. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, साफ सारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दिए, ये इसने यूज हो जाना है, ये खर्च कर देना आपने, सालों के लिए तो नहीं रखा ना आपने। उसके बाद है बाउंड्री वॉल वर कंस्ट्रक्टेड बाय
कॉलेज एट रुपीज 40,000। ये कैपिटल खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखने से ही पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन की है आपने, तो ये उसकी वैल्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बाउंड्री वॉल इज ए पार्ट ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग, सो इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग को चार्ज कर देंगे ये खर्चा। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द ऑफ द न्यू मशीन ₹300 एंड इरेक्शन चार्जेस ₹400। कैपिटल एक्सपेंडिचर न्यू एसेट के जो भी खर्चे होंगे वो आपको पता ही है, पहले भी बताया था कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। मशीन इज ए फिक्स्ड एसेट एंड ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड एज फ्रेट एंड इरेक्शन चार्जेस आर regarded as additional cost of a machine and so it is a capital expenditure। आगे जो 5,000 वाली एंट्री इसको पढ़ते हैं। 5,000 वर पेड फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड वर्क टू ए न्यू वर्क। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बिकॉज इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड वर्क टू ए न्यू वर्क, इससे बिजनेस की आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसलिए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वॉच द नेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको आप स्टडी करें, देखें। तो ये इन सवालों में आप देख रहे होंगे कि मैं साथ साथ ये लगाता जा रहा हूँ, इसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। इनको सिर्फ अगर आप सुन लें लेक्चर्स को, इनको हल ना भी करें, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जामिन में जो है ये कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। एग्जाम में हो सकता है ये इबारत ना लिखी हो, कोई और लिखी हो, लेकिन आपके कंसेप्ट तो क्लियर होना।